आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में होगी 70,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती। झारखंड में शिक्षक की नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार वर्ष 2022 में शिक्षक पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने जा रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार 70,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विद्यालयों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस बाबत सरकार द्वारा 680 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। अगले वर्ष मार्च तक 13,000 और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले वित्त वर्ष में 70,000 शिक्षकों को बहाल किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले 2 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करें। दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हेमंत सरकार को झूठ और लूट की सरकार बताया। कहा कि इस सरकार को अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने जेएमएम के चुनावी घोषणा पत्र को दिखाते हुए कहा कि जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई इस सरकार ने 2 साल में कोई काम नहीं किया है। विकास कार्य ठप हैं। छोटे किसानों के हित में रखकर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना सहित कई अच्छी योजनाएं जो उनके वक्त में भाजपा की सरकार ने चालू किया था, उसे हेमंत सरकार ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को आबादी के अनुरूप आरक्षण देने के लिए उनके कार्यकाल में सर्वेक्षण का कार्य जस्टिस लोकनाथ प्रसाद के नेतृत्व वाली कमेटी को दिया गया था। वर्ष 2019 में शुरू करने गए इस सर्वेक्षण कार्य को सरकार में आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंद कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य भर के पेट्रोल पंपों में आज नहीं होगी पेट्रोल डीजल की बिक्री। डीजल पर वैट घटाने की मांग समेत कई अन्य मांगों को लेकर राज्य भर के पेट्रोल पंप आज हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की खरीद बिक्री नहीं होगी। इससे लोग को पेट्रोल डीजल के लिए भटकना पड़ सकता है। दरअसल इससे पहले सोमवार को राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर तेल की खरीदारी के लिए अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि इंडियन ऑयल, एचपी और बीपीसीएल के 1488 पेट्रोल पंप हैं। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने रविवार को ही इसकी घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार इस योजना को शुरू करने पर कर रही है विचार। लोगों को होगा ये लाभ। झारखंड सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो ने गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र में एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार लोगों को अधिक से अधिक आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ करने पर विचार कर रही है। गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ करने पर विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथियों के झुंड का झोपड़ा में सो रहे मजदूरों पर हमला, 3 लोगों की मौत, पिता समेत 3 घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले के केरीडारी बड़का गांव सीमांत क्षेत्र के इतीज में 13 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान ईंट भट्ठा में काम कर सो रहे मजदूरों की झोपड़ी पर हमला करने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है। केरीडारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुखार और सर्दी लेकर आ रहा है कोरोना वायरस। चतरा के प्रशासनिक अधिकारी के 4 सदस्य हुए संक्रमित। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। चतरा जिला के एक प्रशासनिक अधिकारी के 4 सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यह सभी सदस्य कोला कुसमा में रहते थे। सभी सदस्यों को बुखार के साथ सर्दी खांसी थी। मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद सभी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जिले में रविवार की रात 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों को मेडिकल कॉलेज स्थित कैथ लैब में भर्ती कराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फैला है नकली नोट तस्करों का मकड़जाल, बिहार से जुड़े हैं तार। झारखंड में जाली नोट का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और इसकी जड़ बिहार से जुड़ी है। बिहार से ही नकली नोट झारखंड में भेजे जाते हैं। कोडरमा में नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने के बाद डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि गिरोह को जाली नोट की आपूर्ति बिहार से होती थी। उन्होंने बताया कि गिरोह में महिलाएं भी सक्रिय है। पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार बबीता खालको नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया था। बबीता से मिली सूचना
के आधार पर पिठिया बागी बाजार स्थित आदित्य वर्मा की दुकान से 11,500 के जाली नोट बरामद किए गए। उसके पास से ATM कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सहित कई मोबाइल भी पाए गए। इस बीच एक और महिला रानी वर्मा के पास से 10,000 रुपए का जाली नोट बरामद हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला, झारखंड सरकार को इस तरह लगाया गया लाखों रुपए का चूना। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भारी वित्तीय अनियमितता का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब चौपारण प्रखंड के हजारी धमना पंचायत में मनरेगा में बड़े घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। प्रारंभिक जाँच में इसकी पुष्टि भी हो गई है, जहाँ मेड़बंदी व जमीन समतलीकरण योजना में बिना काम किए ही राशि निकाल ली गयी। शिकायत के बाद उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा के आदेश पर नवम्बर माह में DRDA के परियोजना पदाधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में 8 मेड़बंदी की जांच की गई, जिसमें 7 योजनाएं जमीन पर ही नहीं पाई गई। 7 योजनाओं में 90,000 के करीब राशि बिना काम किए ही निकाल ली गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खास कोटे से ट्रेन में सफर करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। जानिए रेलवे बोर्ड का आदेश। ट्रेनों में सफर के लिए अब यात्रियों को पहचान पत्र के साथ साथ साक्ष्य भी रखना होगा। टिकट जांच के दौरान अगर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके तो रेलवे की कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने इससे जुड़ा आदेश सभी जोनल रेलवे को जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक यात्री विपणन संजय मनोचा ने नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दे दिए हैं। रेलवे की ओर से जारी ताजा निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई यात्रियों को मिलने वाली विशिष्ट कोटि के लिए निर्धारित कोटे से टिकट बुक कराता है या रियायत का लाभ उठाता है तो उसे सफर के दौरान अपनी प्राथमिकता और रियायत या आरक्षण कोटे की सुविधा के लिए दावा करने का वैध साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके तो भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान खरीद मामला, कई जगह नहीं खुले हैं धान क्रय केंद्र। MSP पर धान कैसे बेच सकेंगे किसान। झारखंड में इस बार देर से सरकारी दर पर धान की खरीद हुई। 15 दिसंबर से राज्य में इसकी शुरुआत हुई। राज्य में इस बार धान खरीद के लिए 562 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, पर राज्य के कई जिलों से खबर आ रही है कि अभी भी वहां पर कई धान क्रय केंद्रों में MSP पर किसानों से धान की खरीद शुरू नहीं हो सकी है। इसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है। निबंध कराने के बावजूद सही समय पर धान नहीं बेच पाने के कारण उनके धान को भी नुकसान पहुंच रहा है। मामला गढ़वा जिले का है, जहां पर मात्र एक धान क्रय केंद्र खोला गया है। महज खाना पूर्ति साबित हो रहा है। फिलहाल सिर्फ जिले के गढ़वा प्रखंड के दुबे मरहटिया पैक्स में धान की खरीद हो रही है, जबकि अन्य पैक्स और लैंप्स में अभी तक धान की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, झारखंड विधानसभा में हंगामा। CM बोले भाड़े के लोग कर रहे आंदोलन। झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस परीक्षा के रिजल्ट में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर सोमवार को एक बार फिर झारखंड विधानसभा में सदन के अंदर बाहर जोरदार हंगामा हुआ। बाद में सदन के इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि JPSC स्वतः संस्था है, परीक्षा में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पहली बार JPSC PT में बड़े पैमाने पर आदिवासी दलित पिछड़े छात्र सफल हुए हैं तो मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे ही लोग आंदोलन को हवा दे रहे हैं। सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के विधायक बेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। विपक्षी दल भाजपा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी के सदस्यों ने JPSC PT परीक्षा में गड़बड़ी की CBI जाँच कराने, आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की। सदन के बाहर भी विधायकों ने अपनी मांगों से जुड़ी तख्तियां लेकर लगभग 1 घंटे तक नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्थानीयता व नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष दिया धरना। आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सोमवार को सरकार से स्थानीयता व नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयोजक डॉक्टर कर्मा उरांव व संचालन अंकु तिर्की व S अली ने संयुक्त रूप से की। आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि राज्य बनने के बाद यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि 21 वर्षों के बाद भी झारखंड में रहने वाले झारखंडियों की पहचान नहीं हुई है। स्थानीयता व नियोजन नीति पर सरकार ने नीतिगत निर्णय नहीं लिया है, जिसके कारण यहाँ के लोग हाशिए पर हैं। लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और पलायन करने के लिए मजबूर हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए अब आपके द्वार पहुंच रहे अधिकारी मिलेगा ये फायदा। चतरा प्रखंड के धूना पंचायत में सोमवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तकरीबन सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें लाभुकों के बीच वृद्धा पेंशन, जॉब कार्ड, कंबल आदि का वितरण किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी साकेत कुमार सिन्हा, अंचल अधिकारी राम विनय शर्मा तथा पंचायत के मुखिया मुकेश राम ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। प्रखंड के अन्य पंचायतों की तरह धूना पंचायत में भी ग्रामीणों के द्वारा सर्वाधिक आवेदन वृद्धा पेंशन, जॉब कार्ड तथा राशन कार्ड के लिए दिए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंड से बचने के लिए कमरे में जला रखा था कोयला, पति पत्नी सहित बेटे की मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले के पेलावल ओपी थाना क्षेत्र के रोमी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ठंड से बचने के लिए कोयले की अंगीठी जलाकर घर में सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद गाँव में मातम पसर गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय रिंक खान उर्फ शहीद अनवर, 35 वर्षीय पत्नी निखत परवीर और 5 वर्षीय पुत्र अहमद अख्तर के रूप में हुई है। वहीं रिंकू की पत्नी का भाई मुमताज की हालत गंभीर है। वह धनबाद जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रिंकू ने नया घर बनवाया था। सोमवार को नए घर के प्रवेश के लिए कार्यक्रम था, जिसके लिए सभी रिश्तेदार पहुँचे थे। रविवार रात ठंड से बचने के लिए परिवार चूल्हा और हीटर जलाकर सो गया। चूल्हे से निकलता धुआं धीरे धीरे पूरे घर में फैल गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथियों के उत्पात से डरे सहमे हैं लोग। बड़का गांव में 2 साल में 13 व्यक्ति समेत दर्जनों मवेशियों को मारा। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव वन क्षेत्र में हाथियों के आतंक से लोग भयभीत हैं। क्षेत्र में आए दिन हाथियों द्वारा हर महीने घटना को अंजाम दिया जाता रहा है। पिछले 2 साल में 13 व्यक्तियों समेत दर्जनों मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं क्षेत्र में करोड़ों की फसल को नष्ट कर दिया गया है। नवम्बर 2018 से लेकर अब तक हाथियों के हमले से 13 व्यक्तियों एवं दर्जनों मवेशियों की मौत हो चुकी है। पिछले रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2018 में सिमरा तरी निवासी 45 वर्षीय तुलसी महतो, डोकाटाण निवासी 40 वर्षीय ढीलू साव, पिपरवार निवासी जगला मुंडा, मिर्जापुर निवासी मोहम्मद हसीब को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षक ने कहा, प्रस्ताव पारित की तो होगा स्वागत, नहीं तो होगी आर पार की लड़ाई। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा धनबाद प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि 14 दिसंबर 2021 को एकीकृत पारा शिक्षक संघ एवं शिक्षा मंत्री और गिरिडीह विधायक सुदीप्त सोनू सहित राज्य के शिक्षा सचिव एवं उच्च पदाधिकारियों की उपस्थिति में जो सहमति बनी, उनके अनुरूप कैबिनेट की बैठक में उसे प्रस्तावित कर पारित कर दिया जाता है तो झारखंड सरकार का हम लोग स्वागत करेंगे, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी और 29 दिसंबर 2021 को रांची पहुंचकर सरकार का विरोध करेंगे। बैठक का संचालन जिला कार्य समिति सदस्य रूपेश कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रखंड उपाध्यक्ष शंभू कुमार ने किया।